अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस प्रॉपर्टी के बारे में जिस पे किसी इंसान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हो, या किसी की प्रॉपर्टी हो, किसी के और के उसके कागज किसी और के कागजात हो और वो प्रॉपर्टी किसी और के कब्जे में हो। उस प्रॉपर्टी को या जिस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया हो, उससे वो वापस कैसे ले ले, उसका कब्जा वो कैसे वापस ले ले, उस पे मैं बात करूँगा। इसके बारे में जब हम कानून देखते हैं तो वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है उसके सेक्शन 5 जो बात कर रहे हैं, वो मनकुला और गैर मनकुला प्रॉपर्टी जो हो, उसका कब्जा हम कैसे रिकवरी, उसका पोजेशन कैसे वापस ले लें, उस पे बात करते हैं। आम तौर पे हम देखते हैं कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी हो और कोई आ गया और उसने उससे वो उससे उस पे कब्जा ज़बरदस्ती कब्जा जमा लिया हो, या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को 12 साल से ज़्यादा टाइम हुआ होगा और उस प्रॉपर्टी पे उसका कब्जा चल रहा है, और जिसकी वो प्रॉपर्टी, और उसने कुछ कभी भी उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई कोर्ट में केस ना किया और कभी ये भी नहीं उस पे ऐतराज़ भी नहीं उठाया कि ये मेरी प्रॉपर्टी हो। या इसी तरह से किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी है, कागज़ात एक के नाम पे है और मगर कब्ज़ा किसी दूसरे के नाम पे है, कब्ज़ा किसी दूसरे ने करके रखा है। उस सूरत में इनके पास क्या रेमेडी रहती है, क्या सहारा रहता है, वो कैसे इस प्रॉपर्टी को वापस कब्ज़ा ले, उस पे मैं बात करूँगा। जो सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात कर रहा है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी पे आपके कागज़ात हो और वो दूसरे के कब्ज़े में हो या आपके पोज़ेशन में हो, कब्ज़े में हो 12 साल से ज़्यादा टाइम तक के लिए, ये जिसको हम आमतौर पे लॉ टर्म में कहते हैं ज्यूरिडिकल पोजेशन हो, उस सूरत में ये होता है कि वो जो प्रॉपर्टी हो, आप एक लॉ सूट, आप एक कोर्ट में एक सूट फाइल करोगे, एक दावा फाइल करोगे, जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर होगा, जो सिविल कोड में होगा, वहाँ पे आप अपना जो हक है उसको वापस बागुजार कर सकते हो, अपनी ज़मीन का कब्जा वापस हासिल कर सकते हो। वो आपके जो टाइटल हो, आपके कागजात की बुनियाद पे आप अपना कब्जा वापस ले सकते हो, या आपका पॉजेसरी टाइटल हो, पॉजेसरी ऑनरशिप 12 साल से ज़्यादा तक के टाइम के लिए आपने किसी ज़मीन पे कब्ज़ा रहा था और आप उसको कब्ज़ा को बरकरार रख सकते हो और उसपे अपने नाम पे करा भी सकते हो। दूसरी बात ये होती है कि अभी ये होता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी है, तब भी मैं ज़बरदस्ती किसी की जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी वो किसी दूसरे के कब्ज़े में है और मैं चला गया और मैंने ज़बरदस्ती उससे वो कब्ज़ा वापस ले लिया है। अब क्योंकि लॉ कहता है कि आप के कब्ज़ा जो है, जो पोज़ेशन है, उसको आप ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। बल्कि करना है कि एज़ पर लॉ जो लीगल प्रोसीजर होगा, जो कानून कहता होगा, उसी के हिसाब से आपको अपना कब्ज़ा वापस लेना होगा। अगर आपका कब्ज़ा भी हो, अगर आपकी उस प्रॉपर्टी पे राइट्स भी हो, टाइटल भी हो, तब भी अगर वो दूसरे के कब्ज़े में हो, तब भी आपको कानून का सहारा लेके ही उसका कब्ज़ा वापस लेना पड़ेगा। उस सूरत में जिससे ये ज़बरदस्ती कब्ज़ा लिया, अगर प्रॉपर्टी मेरी अपनी भी हो, अगर मैंने ज़बरदस्ती जो दूसरे के हाथ में प्रॉपर्टी थी, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया, उस सूरत में भी जो जिससे जिससे मैंने ये प्रॉपर्टी छीन के ले ली है, उसके पास ये रेमेडी रहती है कि वो एक कोर्ट में केस करे अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और उसको अपना वो स्पेसिफिक जो पॉजेशन था प्रॉपर्टी उसको वो वापस मिलेगा। यहाँ पे उसको कोई टाइटल भी नहीं दिखाना है, यहाँ पे उसको वो पॉजेसरी टाइटल भी नहीं दिखाना है, उसको सिर्फ़ इतना दिखाना है कि मेरे हक में पॉजेशन था और वो आगे उसने ज़बरदस्ती मुझे मेरे ज़मीन से मेरा जो कब्ज़ा था उसको हटा के चला गया। उस सूरत में क्योंकि कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। अब ये बात है कि कौन जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, कौन सूट फाइल कर सकता है, कौन दावा कर सकता है कि मेरी ज़मीन का मुझे कब्ज़ा दे दो। पहला वो कर सकता है कि मिसाल के तौर मेरी ज़मीन है, मेरे नाम के कागज़ात है, वो दूसरे के कब्ज़े में है, मैं उसके खिलाफ दावा कर सकता हूँ। जो अगर मेरा मिसाल के तौर मेरा कोई ज़मीन है, 12 साल से ज़्यादा टाइम तक मेरा उस पे कब्ज़ा रहा है, उस सूरत में भी मैं एज़ पर एडवर्स पोजेशन या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन लेके उस पे मैं अपना हक जता सकता हूँ दावा करके। इस तरह से अगर कभी ये होता है कि मेरे हक में पोज़ीशन है, मेरे कब्ज़े में ज़मीन है और मैंने ये किया कि किसी दूसरे ने मुझसे वो कब्ज़ा छीन लिया हो। हाँ, क्यों अगर मेरे हक की प्रॉपर्टी भी नहीं, तब भी वो उस सूरत में मैं दावा कर सकता हूँ, एक सूट फाइल कर सकता हूँ और अपने कब्ज़े को वागुज़ार कर सकता हूँ। अब किसके खिलाफ हम दावा कर सकते हैं? पहले वो है कि जिसने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ प्रॉपर्टी से निकाल रखा हो, या जिसने मेरी जो जिस ज़मीन पे मेरे कागज़ात थे दूसरे के कब्ज़े में, मैं उसके खिलाफ भी दावा फ़ाइल कर सकता हूँ। कभी ये है कि मैं मुझसे किसी ने प्रॉपर्टी ले ली, ज़बरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी और तीसरे को बेच दिए, उस सूरत में उस तीसरे जिसको उन्होंने बेच दिया हो या जिसके कब्ज़े में आई हो, उसके खिलाफ में भी दावा मैं कर सकता हूँ। जो है दोनों जो सेक्शन 5 हो या 6 है, इसमें ये पहली चीज़ जो मतलब कंडीशन है, प्री कंडीशन जो है वो है कंसर्न। विथआउट कंसर्न वो आपका जो हक है वो आपसे छीन लिया गया हो। अब अगर ये है कि विथ विथ कंसर्न रज़ामंदी के थ्रू दूसरे ने उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो, उस सूरत में आप दावा नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते हो।
और जो एज पर लॉ है, लॉ के खिलाफ उसने किया हो। इस तरह से जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी की ज़मीन हो या किसी के मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी में मिसाल के तौर गाड़ी हो, सड़क हो, गाड़ी हो, बाकी चीज़ें हो, उसको भी आप हासिल कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।